मीर रजा कत्ल केस। मीर रजाई उनके तो कम से कम 25-30 एम्प्लाई थे, सारे घर में बैठे हुए, कारोबार वगैरह अभी तक ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर जनाब बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया और बड़े अच्छे लोग थे, बड़े मुखलिस थे। मीर रजा के वेफलिक्स रेस्टोरेंट को ताले लगा दिए गए। इकबाल साहब ये बताइएगा, आप कब से पड़ोसी हैं मीर रजा अली के? जब से ये दुकान की ओपनिंग हुई है, उससे काम बनाने से जब काम शुरू किया उन्होंने 1 महीना तो उन लोगों ने दुकान को बनाया, और यही मीर रजाई था जो सारे काम ये बेचारा करवा रहा था। मैं तो इनके बराबर में, बिल्कुल बराबर में ही हूँ। मैं अच्छे खासे मैं उनको बच्चे को जानता हूँ, तो बच्चा कभी भी कोई ऐसा कोई है नहीं। अब क्या है ये, क्या मीडिया पे क्या क्या खबरें आ रही है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वैसे आप बता रहे हैं बहुत शरीफ बच्चा, क्योंकि आप सर एक पड़ोसी बहुत ज्यादा जी, बेहतर जानते हैं अपने अहले मोहल्ला के लहजे के बारे में, तो इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? कैसा लड़का था आपको लगता है? हमारे साथ तो उनका सब बिल्कुल अच्छा रवैया था, और हम भी उनके साथ अच्छा ही चलते थे, क्योंकि पड़ोसियों के जो हुकूक होते हैं, बिल्कुल जो वो उनकी वजह से कि पड़ोसी तो पड़ोसी होते हैं। इसी वजह से मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो भी है गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बताइएगा इकबाल साहब, कितना टाइम हो गया इनकी दुकान यहाँ खुले हुए सारा कुछ? तकरीबन 4 साल तो हो चुके 4 साल हो हैं गए। जी। और माशाल्लाह कारोबार वगैरह सब कारोबार सेटल? वगैरह उनका बिल्कुल सेट है, अभी तक ये बंद पड़ा हुआ है। रात को आप यहाँ आएंगे कि बिल्कुल इसकी वजह से, इस कोने की वजह से जो है ना बिल्कुल भरा हुआ होता था, अब बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। उसी दिन से बंद है ये? उसी दिन से बंद है। और ये भी बताइए कि रजा ने कोई अपने कारीगर वगैरह भी रखे हुए थे कोई काम? ये उनके तो कम से कम 25-30 एम्प्लाई थे, वो भी अब सारे घर में बैठे हुए वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये उनको खोलेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या बिल्कुल डिस्पोज कर देंगे। अभी हुकूमत वक्त से अगर कोई मुतालबा करना चाहे इसकी फौरी गिरफ्तारी, मुल्जिमान की जो भी मामला हैं वो ये तो देखो, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। जाहिर है यहाँ कोई मर्डर होता है या उसको कुछ भी होता है तो ये गवर्नमेंट जिसको काम है कि वो सॉल्व करे, तो आवाम तो नहीं करेगा। आवाम तो क्या करेगी? आवाम ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगी, कोई एहतजाज करता है, ये करता है, वो करता है, वही करती है। यहाँ पर जनाब बिल्कुल सन्नाटा सा हो गया और बड़े अच्छे लोग थे, बड़े साथ, बड़े मुखलिस थे। सब लोग आपस में मिल बांट के काम करते थे, और उनके जो सेठ साहब जना जो ओनर थे यहाँ के, वो भी अच्छे खुशखलाक इंसान थे। मालूम नहीं ये अचानक ऐसा क्या हादसा हो गया, और ये हादसे की पूरी अच्छी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए, पता लगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और उनको कैफे किरदार तक लाजमी पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े जालिमाना तरीके से उनको एक तरीके से कहा जाए कि कत्ल ही किया गया है उनको। ये ख़ुदकशी नहीं लगती, ये तो खामखा का एक ड्रामा मचा रही है। और जो हकीकत में तहकीकात करने वाले, जब इन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई है तो उस वक्त इनको ये सब कुछ पता है अच्छी तरीके से कि ये क्या तशद्दुद किया गया है, कि ये कत्ल किया गया है या ख़ुदकशी हुई है। फिर उसके बाद अब ये ड्रामा करके खामखा बात को तूल दे के और केस को जो है ना लटकाने की कोशिश की जा रही है, और हकीकत में उन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कत्ल का केस है ये, जिसके वो छुपाया जा रहा है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उस मकाम पर मौजूद हैं। हैदराबाद का ये मकाम है। मेरे अक़ब में नज़र आने वाला इस वक्त रेस्टोरेंट जो है वो मीर रजा अली की एक वाहिद जो है एक अमादगा थी। यहाँ उसका उठना बैठना था, उसका कारोबार था, यहाँ से उसका रोज़गार मुंसलिक था। और 5 साल कबल 2020 के अंदर इसका इफ्तिदा हुआ था। इस इफ्तिदा के मौके पर उसके दोस्त, फैमिली मेम्बर सब पहुँचे थे। बड़े खुशगवार तरीके से यहाँ पर सफ़र का आगाज़ हुआ था, लेकिन वो देखते ही देखते सफ़र कारवां जो है अब आखिरत के दामन में पहुँच चुका है। और अब ये वो मकाम है जिस पर आप मेरे अक़ब में देख सकेंगे, यहाँ पर अब ताले लग चुके हैं। और यही वही रेस्टोरेंट था जो आज से 8 रोज़ कबल एक हंसता बसता था और एक प्रॉपर तरीके से इसको रन किया जा रहा था। और वेफलिक्स है यहाँ पे, अगर हम देखें तो वेफलिक्स है शहर में अगर हम जाएँ तो बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप DHA के कुछ इलाकों में जाएँ तो वहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा होती है। लेकिन मीर रजा ने जो है वो उन लोगों के लिए यहाँ पर खोला ताकि जो हर मुतवस्सित से तबके का शहरी है, स्टूडेंट है, वो यहाँ पर आ सके। मैं ज़रा अगर आपको अक़ब में दिखाऊं तो यहाँ पर एक पोश एरिया है हैदराबाद का ये, और यहाँ पर भी आपको स्ट्रीट नज़र आएगी, जिस तरह पड़ोसी हैं, लोग हैं, अहले मोहल्ला यहाँ पर बैठे हुए। जबकि इसके साथ साथ ये आपको मैं अगर इस जानिब दिखाऊँ तो मेरे कैमरामैन आगे आ सकें तो यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। ये अभी वेफलिक्स का जो दूसरा गेट है आप दिखा सकेंगे ज़रा कि यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, और इस वक्त बिल्कुल जो है वो सन्नाटा छाया हुआ। जबकि यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से बताया जाता है कि 25 से 30 एम्प्लॉयर्स भी यहाँ पर होते थे, ताहम अब वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। जबकि इसी के साथ साथ वो भी डेफिनेटली आसरे में कि कब खुलेगा, अब खुलता भी है कि नहीं खुलता। तो ये इस वक्त सुनी हुई जगह है वेफलिक्स की, जो कि मीर रजा अली के साथ ही हमें लगता है कि वो भी दफन हो गई है।